निफ्टी फ्यूचर्स ने बॉटम से करीब ऑलमोस्ट 3.5% का पुल बैक दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट। तो क्या निफ्टी बॉटम आउट हो चुका है कंप्लीटली और यहां से निफ्टी फ्यूचर्स का जो रैली है वो स्टार्ट हो चुका है? अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, बुल रैली स्टार्ट हो जाएगा? आई एम प्रीटी श्योर यही सब थॉट्स आपके दिमाग में भी चल रहे हैं और काफी सारे ट्रेडर्स यही सोच रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, एंड इफ यू आर गेसिंग अबाउट दिस, देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। ओके, माय नेम इज विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, मेरे राइट हैंड साइड पे जो चार्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है निफ्टी का। जो मिडिल चार्ट है वो डेली है और लेफ्ट हैंड साइड का 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट है। जनरली मैं मंथली, वीकली और डेली करता हूं, बट आजकल जो मूवमेंट चल रहा है मार्केट में वो काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म है, तो आई थॉट लेट्स स्टिक टू वीकली, डेली एंड 2 आवर्ली चार्ट्स। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है और ये मैं आपको भी हाईलाइट करके एक बार बताना चाहूंगा दैट इट इज कंप्लीटली इन अ रेंज। ये देखिए, दिस इज अ डाउन साइड, दिस इज एन अपसाइड, और ये जो कुछ हफ्तों से यहाँ पे बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज अ कंप्लीटली जिगजैग मूव, यानी कि मीडियम टर्म में मैं बोलूंगा मार्केट इज चॉपी। जो बाउंस बैक आया उसके बारे में पहले बात करते हैं। बाउंस बैक क्यों आया? देखिए, ये मैंने लास्ट मेरा जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने किया था, बोला था कि ये जो डाउनफॉल है, ये जो डाउनफॉल है लास्ट 3 दिन का, लास्ट 3 दिन यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 27 दिसंबर, 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। तो ये जो डाउनफॉल चल रहा था, यहां पे क्या हुआ था कि फर्स्ट अ करेक्शन, अ स्लाइट पुल बैक ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस बैंड, और उसके बाद में वापस एक डाउनफॉल चालू हुआ। तो जब ये डाउनफॉल आया तब मैंने एक वीडियो में क्लियरली बोला था कि प्रोबेबिलिटी इज क्लियरली शोइंग दैट द ट्रेंड इज डाउन, बट यहाँ पे एक प्रोबेबल ट्रेंड लाइन होता है। प्रोबेबल यानी कि क्या? प्रोबेबल यानी कि जो थर्ड टाइम टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ 2 बार टेस्ट हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, और ये थर्ड 3 दिन पहले हुआ। तो प्रोबेबल ट्रेंड लाइन कभी कभार काम करता है, कभी नहीं करता, बिकॉज वी नीड अ थर्ड पॉइंट टू कंफर्म दैट इट इज एन एक्चुअल वैलिड ट्रेंड लाइन। और ये टाइम ट्रेंड लाइन काम कर गया और अच्छा बाउंस हमको मार्केट में मिला। और ये जो ट्रेंड लाइन था काफी पुराना है, बिकॉज दिस ट्रेंड लाइन इज एग्जिस्टिंग। अगर आप ठीक से देखें तो ये ऑलमोस्ट नवंबर या अक्टूबर एंडिंग या तो नवंबर 2023 से ये ट्रेंड लाइन चल रहा है। सो इट इज अ प्रिटी ओल्ड ट्रेंड लाइन, ये कोई नया ट्रेंड लाइन नहीं था, यानी कि इसको ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो चुका था। और 1 साल का ट्रेंड लाइन मतलब काफी पुराना ट्रेंड लाइन माना जाता है। सेकेंड थिंग इज, ये जो बाउंस बैक आया है, नाउ बाउंस बैक है सडनली कम अप, एंड ये जो कैंडल का लो है यहाँ पे, ये बड़ा कैंडल का लो है, प्लस वी आर एट अ 50% रिट्रेसमेंट, तो ये दोनों कॉम्बाइन अगर हम करते हैं तो एक रेजिस्टेंस बनता है। अगर निफ्टी यहां से और ऊपर जाता है, देन यू कैन क्लियरली सी दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, और यहां पे अगर टेस्ट होता है अगले आने वाले हफ्ते में, तो दिस कुड ऑल्सो बी अ प्रोबेबल ट्रेंड लाइन। तो यहां पे हमको क्या समझने के लिए मिलता है? इट इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल कि जो पूरा विड्थ है निफ्टी का, पूरा जो जगह है मूव होने का, वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जनरली एक बड़ा मूवमेंट आने से पहले ये चीज होती है, या तो अगर कंसोलिडेशन बढ़ने वाला है तो भी ये चीज होती है। एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट वी आर इन अ कंसोलिडेशन रेंज बेसिकली, क्योंकि पहले कैसा था, दिस वाज द फर्स्ट हाई, ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो जो बना, इस लो से ऊपर बना। क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड था, बिकॉज दिस सेकेंड हाई वाज लोअर देन द प्रीवियस वन, और अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता तो इस लो से नीचे बनता, बट दिस डिड नॉट हैपन। सो दिस इज क्लियरली अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन। And going ahead, if you see in the 2 hourly time frame chart, so I think we can see very, very clearly that this is a sudden, move on the upside, and then again we are trying to consolidate. So मेरे हिसाब से as a trader, I would say that market overall is consolidating in Nifty futures. अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है, वी कैन से। और जो बाउंस बैक आया निफ्टी में, उतना शार्प बाउंस बैक शायद बैंक निफ्टी में नहीं आ पाया। इनफैक्ट आज क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हैज बीन क्लोजिंग मोर देन 1% डाउन, बट निफ्टी जो है उसने 1% से कम नेगेटिव क्लोज दिया है। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप विजुअली भी देखते हो निफ्टी को, तो वी कैन सी दिस क्लियर अपमूव, सीधा 2 दिन के अंदर 800 पॉइंट यानी कि 3.5%। बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैं बोलूंगा कि हाँ, बाउंस बैक जरूर आया है,
but the problem is that it is not sustaining and suddenly it has come down. Nifty भी नीचे आया, but बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे आया. And the main reasons for that are obviously private banks. I'll come to that point. अगर हम weekly time frame chart में देखें, we are consolidating. The 2-hourly time frame chart is slightly negative because we have a sort of trend line breakdown in RSI, not very strong, but little bit. And even the daily time frame chart is negative, but we are in a sort of range. So you have to be very careful if you're a index trader. It's not a trending environment. Now coming to PSU banks. Now PSU banks have been the talk of the town. मतलब बहुत ज्यादा लोग PSU बैंक्स के बारे में बात करें और उसका रीजन एक ही है कि PSU बैंक्स कंटिन्यूसली लास्ट अगर आप देखोगे 3 से 4 महीने हो गए एक ही रेंज में है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है. पूरा जो मूवमेंट है इज जस्ट कंसोलिडेटिंग इवन ओवर ईयर. अगर आप देखोगे PSU बैंक ऊपर नीचे, सो वी आर जस्ट कंसोलिडेटिंग, नथिंग एल्स. तो ये जो रिसेंट राइज भी आया है लास्ट 2-3 दिन में, मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी PSU बैंक का चार्ट अगर आप ओपन करते हो तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. So far, if you can see this bounce back which has come, it is just a bounce back and nothing much. Trend is still down. और जो लास्ट दिन में जो भी बाउंस बैक आया है, it is just a pull back, just a bounce back, nothing more. हाँ, महाराष्ट्र बैंक में थोड़ा सा ज्यादा शार्प बाउंस बैक आ गया, मे बी कुछ न्यूज हो सकता है, बट otherwise if you see, okay, PNB I can say a little bit more stronger because it has slight momentum, but other than that, if you see the stocks, then you will clearly see some sort of negative. यहाँ पे भी देखिए पुल बैक आया लेकिन ऊपर से वापस नीचे आ गया. There is some sort of wick which is visible. SBI, if you see, the king of PSU banking stocks, again little bit pull back and sell off. So I guess जो PSU बैंक्स हैं वो क्लियरली डाउन ट्रेंड में है और सिर्फ पुल बैक दिया उन्होंने. प्राइवेट बैंक्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट बैंक्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये जो दोनों बिग स्टॉक्स हैं यानी कि वेटेज वाले स्टॉक्स है, ये दो स्टॉक्स जब लास्ट टाइम सेल ऑफ हुआ था लास्ट वीक में, तो इट वाज क्लियरली विजिबल कि ये दोनों जो स्टॉक्स थे दे वर नॉट रेडी टू होल्ड ऑन. और ये मैंने थोड़ा हिंट भी दिया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि HDFC बैंक अभी भी होल्ड कर सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बट ICICI बैंक इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा. एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग. क्यों? बिकॉज अब तक सो फार PSU बैंक्स कंसोलिडेट कर रहे थे और जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स थे दे वर होल्डिंग ऑन. ये देखिए डाउ थियरी के हिसाब से क्लियरली एक अप ट्रेंड दिख रहा था, तो अब धीरे धीरे you can see it's coming down, and the chances are that it might come down further because the momentum, trend and momentum both slowly and steadily are shifting downwards. Trend अभी भी शायद ऊपर है, but I would say momentum is still shifting on the downside. अगर आप ICICI बैंक में अगर चेक करें, ICICI बैंक is little bit more worse than HDFC बैंक because उसमें clearly defined आपको highs and lows उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको HDFC बैंक में मिलेंगे. ऑलराइट, नाउ एनर्जी पैक. एनर्जी पैक इज वन सेक्टर विच आई शुड से बहुत ज्यादा ऊपर से करेक्ट हो चुका है. स्पेशल थैंक्स टू ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक और यहाँ पे शायद एक पुल बैक की जरूरत थी और इसीलिए ये पुल बैक आया है. एंड आई थिंक ये पुल बैक अगर ऊपर कंटिन्यू होता भी है then I will not be surprised. The reason for that is कि ये जो चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम में RSI अगर आप 30 पे देखोगे so you will not see 30 RSI in last 4 years. This was the last time when we had a COVID correction और RSI 30 के नीचे गया रिलायंस जैसे स्टॉक में. This is the first time. It's an oversold level and maybe little bit pullback अगर और ज्यादा होता है, I don't think so. It's a bad idea. It should happen. बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इट इज जस्ट अ पुल बैक, नथिंग मच. एक पुल बैक और एक अप ट्रेंड में डिफरेंस होता है, हमको ये समझना चाहिए. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जब एक करेक्शन के बाद पुल बैक आता है तो वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है. इट कैन एट टाइम्स इट कैन मेक यू फील कि अभी अप ट्रेंड नया स्टार्ट हो चुका है, प्राइजेस जल्दी ऊपर जा रहे हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वेरी क्लियरली. व्हाट इज अ डाउन ट्रेंड, व्हाट इज अ पुल बैक एंड व्हाट इज अ प्रॉपर अप ट्रेंड. अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट देखोगे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टॉक. सी दिस वन. हालांकि इसमें अप ट्रेंड उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज डिफरेंट
फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस इंडस्ट्रीज में पूरा जो चार्ट है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन हमको क्लियरली दिखा रहा है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, but overall as a sector it's still weak and it's in a pullback mode. Metal pack again, it is very clearly visible that the prices are below the dual moving averages. RSI daily chart में 30 को टेस्ट किया, इसके लिए there has been a slight pullback. And if you have a look at Hindalco अगर आपको याद था तो मैंने इसके ऊपर नेगेटिव व्यू मेरा शेयर किया था, and it is still continuing on the downside. Still continuing on the down. I think the negative view started somewhere in the vicinity of 655 or maybe ज़्यादा से ज़्यादा 645 इसके बीच में, and you can see the downtrend is still continuing. All right. Now going ahead in auto stocks. Now auto stocks have been completely, they have taken everyone by surprise, and the spike which you can see, especially in a stock like Eicher Motors, ये मैं आज ही चार्ट देख रहा था, and this is a sudden spike and it's very surprising. And if you go to the stocks like Ashok Leyland, it was a weak chart, it has suddenly shot up. Okay, Bajaj Auto was a clearly very weak stock. You can see in the weekly time frame chart, you can see in the daily time frame chart. So this is just a pullback से और ज्यादा कुछ नहीं है. अगर आप भारत फोर्ज देखते हो तो भारत फोर्ज अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है. इट इज स्टिल continuing on the downside. Then Hero Motors extremely strong downtrend, continues on the downside, but RSI जो है 30 के करीब आ रहा है और यहाँ पे हमको एक डोजी दिख रहा है. So just be careful in the next week if anyone is holding short positions in this particular stock. अपने trailing stop losses properly आप लगा के रखिए. Maruti, I think it has given a super duper pullback. And why this has happened, I think it has everyone taken by surprise over here. एक चीज हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मारुति में, एंड ये जो सडन पुलबैक जो आते हैं ऊपर की तरफ, जो बहुत बड़े स्पाइक होते हैं, जनरली नो वन कैन ट्रेड इन दिस पुलबैक अनटिल अनलेस यू आर अ डे ट्रेडर और आपको एक मोमेंटम दिख गया तो एक अलग चीज है. बट अदरवाइज आई वुड से दैट रेदर देन jumping into any stock which is giving a vertical move straight away, I think we should hold back ourselves. यानी कि थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए, समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में जो स्पाइक दे रहे हैं जैसे कि आयशर मोटर्स या मारुति या और कोई भी स्टॉक, उसके बाद क्या फॉलो थ्रू बाइंग आ रहा है या एक दिन का या 2 दिन का स्पाइक आया और वापस फिर प्राइस नीचे आ गया. व्हाट इज हैपनिंग इफ प्राइस स्टार्ट्स कमिंग डाउन, यानी कि प्राइस अगर वापस नीचे आ जाता है, देन आई थिंक ऑल बेट्स आर ऑफ. बट अगर प्राइस कंटिन्यू करता है, कंसोलिडेट करता है और फिर वापस एक अप मूव दिखाता है, देन मे बी वी शुड बी इंटरेस्टेड. उसके बिना हमको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स अगर हम कभी अटक गए ऊपर के लेवल में, देन इन स्टॉक्स में से बाहर निकलना कभी कभार मुश्किल हो जाता है. बिकॉज इफ यू गेट स्टक ऑन द अपसाइड एंड सडनली इफ यू हैव फॉलो थ्रू सेलिंग, देन इट कैन बी डिफिकल्ट. बिकॉज डोंट फॉरगेट यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. M&M gave a very good move. M&M I think so जो मूव आया, M&M is not comparable to Maruti because M&M में इनहेरेंट स्ट्रेंथ का उतना नहीं था. बट अगर हम मारुति के साथ कंपेयर करें या बजाज ऑटो के साथ कंपेयर करें या हीरो मोटर्स के साथ कंपेयर करें, तो स्ट्रक्चर जो था चार्ट का, हालांकि ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा था, ये कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नहीं था, बट स्टिल सिर्फ एक चीज यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये इसका प्रीवियस लो है और ये इसका रीसेंट लो है. हालांकि हाइज के मामले में थोड़ा वीक था, बट लोज अभी भी हायर लो था. एंड देन व्हेन दिस पुल बैक, this momentum started on the upside, chart पूरा change हो गया. So this is a different chart in comparison with other stocks which have given pullback like Eicher Motors or even Maruti. All right. Going ahead, finance pack अभी भी मैं बोलूंगा ज्यादातर वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में इट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग, नथिंग मच. यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है. लास्ट वीक भी डोजी था और अभी भी डोजी है, तो ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं. कंप्लीट कंसोलिडेशन. एक ही स्टॉक ऐसा था जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 3-4 दिन में, and that was Muthoot Finance. This particular stock gave a very good movement on the upside, and you can see this stock bounced back from its
previous high. This is the previous high. यहाँ पे support मिला and suddenly it spiked on the upside, and it seems that now it's pretty much overstretched in the 2-hourly time frame charts. Consumption pack एक बार मंथली टाइम फ्रेम चार्ट को देखते हैं. मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यू कैन सी इट हैज करेक्टेड, ट्राइंग टू टेक सपोर्ट from a moving average. If you go to the weekly time frame chart में it is still consolidating. Only one thing which I can see in the daily time frame chart में, ये previous low है, ये recent low है, और इस हाई के ऊपर जाने का प्राइस ट्राई कर रहा है. Is it going to be possible or not? ये सिर्फ टाइम बताएगा. एज ऑफ नाउ इतना दिख रहा है कि मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट ट्रेंड अभी भी नीचे है. सो अगर थोड़ा सा और प्राइस ऊपर जाता भी है तो आई थिंक जो ट्रेंड होगा वो नीचे की तरफ ही रहेगा. इट विल जस्ट बी अ पुल बैक, बट एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा सा हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट अगर दिखा, देन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. ओके, एफएमसीजी पैक. ओके, एफएमसीजी पैक में जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज द रीजन इज जिस तरह से ये सेक्टर करेक्ट हुआ था, आप डेली चार्ट पे देखें या आप वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें, यू कैन सी द प्राइस मूवमेंट वाज वर्टिकल, एंड देन व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, लोअर लो इन प्राइस, हायर लो इन आरएसआई. और ये जो हायर लो भी जो बना है आरएसआई में, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया, इट डिड नॉट रिक्वायर टू टच 30. सो दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. आई एम सेइंग यस, इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट uptrend is visible in the 2-hourly chart, but in the डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओनली मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे. अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा है, बट ट्रेंड जो है वो अभी भी नीचे है. सो आई थिंक वॉट एवर हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज जस्ट अ मियर पुल बैक. हाँ, एक स्टॉक जरूर है मैं बोलूंगा, विच इज आईटीसी, किंग ऑफ दी स्टॉक्स. आई थिंक आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसने पुल बैक में सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट किया. इफ इट डज नॉट ब्रेक 472, 473, तो वापस एक पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है, छोटा सा पुल बैक. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2 to 3% मैक्स, नथिंग मोर देन दैट. बट अदरवाइज इवन दिस स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड. एक शॉर्ट टर्म ब्लिप ऊपर की तरफ आ सकता है, बाकी उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, इंफ्रा पैक. इंफ्रा पैक अगर हम देखें तो इंफ्रा पैक अभी भी डाउन ट्रेंड में है. इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट यू कैन सी दैट दिस इज अ डाउन ट्रेंड, एंड अगर मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर दूं चार्ट को, तो आपको क्लियरली दिखेगा दैट दिस इज द फर्स्ट मूव, this is a pullback, and again this is a down move. Now this was a very good time to go, probably जो derivatives trade करते हैं, derivative strategies बनाते हैं stocks में, this was a good time possibly to create short positions. अभी जो pullback आ रहा है I think so, उसमें हमको जो भी आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं वो उसको फॉलो करना चाहिए. बट अदर देन दैट, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नजर यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है. जस्ट टू रिमाइंड यू, मेरा एक ही स्टॉक पे पॉजिटिव नेगेटिव व्यू रहा था, और वो था ACC, which is still continuing on the downside. You can still see कि यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो अभी करीबन 2101 या 2102 के करीब है. इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज करेगा 2 वाली टाइम फ्रेम चार्ट पे, तो ही जो नेगेटिव व्यू है ACC पे वो नेगेट हो जाएगा. वरना जो डाउन ट्रेंड का जो मेरा व्यू चल रहा है, नेगेटिव व्यू ऑन दिस स्टॉक, वो चलता रहेगा. ठीक है, इंफ्रा पैक, sorry, the IT pack. Now IT pack has suddenly given a bounce back yesterday. थोड़ा सा पहले इसको हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में देखते हैं. ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर मैं लास्ट 2 वीक का मूवमेंट देखूं और इसके पहले 2 वीक के पहले का मूवमेंट देखूं, तो हमको क्या नजर आता है? हमको इतना ही नजर आता है कि फर्स्ट वी हैड अ डाउन मूव ओवर हियर, देन वी हैड अ कंसोलिडेशन, then we had a pullback, and suddenly today we had a sell off again. So that is the reason. अगर आज का सेल ऑफ नहीं आता तो शायद वीकली कैंडल भी अच्छा बन जाता. नाउ ये हुआ एक्टिविटी लास्ट 2 हफ्तों का, और उससे पहले अगर मैं स्टॉक्स में थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करूं, तो यहां पे आपको क्लियरली एक चीज दिखेगी कि जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि आप बी सॉफ्ट stock is looking weak in a downtrend. Coforge, if you have a look, in a very strong uptrend, extremely overstretched
इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, जहां पे RSI जो है 83 84 पे चला गया है। HCL टेक लुकिंग स्ट्रॉन्ग बट मोमेंटम नहीं है। इन्फोसिस ने पुल बैक दिया था आई थिंक सो 1 या 2 दिन पहले, हाँ कल ही दिया था, कल सडन पुल बैक दिया था। हैविंग अ लुक एट टेक महिंद्रा नीचे है। TCS 2% डाउन। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि ये जो सेक्टर है, सेक्टर में भले पुल बैक आया है बिकॉज द इन्फोसिस जो मेन स्टॉक उसने पुल बैक दिया है, बट एज अ सेक्टर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके जो स्टॉक्स हैं, दे आर नॉट वेरी मच टुगेदर विथ ईच अदर। यानी कि फार्मा जैसा नहीं है। फार्मा में कैसा है कि हर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट IT पैक में कैसा है कि 1 या 2 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, दूसरे 3 4 स्टॉक नीचे आ रहे हैं। जैसे कि अभी ये वाला स्टॉक है विप्रो। विप्रो इज वन स्टॉक which is, you can say, looking strong because it is in an uptrend. This is the previous low. It's looking strong, but it's not ready to go up. इसको मैं लास्ट 2 दिन से देख रहा हूं टू इनिशिएट अ ट्रेड इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा है। सो कहने का मतलब है इवन इफ यू ट्रेड इन द IT पैक, जस्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन की डॉलर इंडेक्स ऊपर है, स्ट्रांग है, तो शायद IT पैक चलना चाहिए, दैट इज फाइन। बट प्लीज बी केयरफुल कि अगर आप कोई भी स्टॉक में पोजिशंस लें, be very careful and do the due diligence, because रैंडम ब्रेकआउट ट्रेड करके IT में आपको पैसा नहीं आएगा, बिकॉज सब स्टॉक्स एक जैसे यहाँ पे ट्रेंड नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड एंड हैविंग अ लुक एट फार्मा पैक। इसके बारे में मैंने जस्ट बात की, तो फार्मा के क्या कहना। आई मीन फार्मा इज वन सेक्टर विच इज आउट परफॉर्मिंग। yes, the candle which has been made in the weekly time frame chart is not that great, and the main reason for that is nothing else but little bit of profit booking coming today. And this profit booking I think has come up because of this sell off which has occurred today. और ये जो sell off है basically, हाँ देखिए, you can see this resistance Fibonacci extension, तो उसके वजह से आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, एंड ड्यू टू दिस प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बना है। एंड देयर इज अ डिसेंट पॉसिबिलिटी कि आने वाले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन फार्मा पैक में आपको दिखेगा। बट अगर हम ओवरऑल देखें एज अ सेक्टर, तो सन फार्मा ने रैली दिया, उसके बाद अभी नीचे रिट्रेस करने आ रहा है। इफ यू हैव अ लुक एट डॉक्टर रेड्डी ऑल्सो परफॉर्म वेरी नाइसली। औरो फार्मा वॉज अ वीकर स्टॉक। औरो फार्मा इन स्टॉक्स में से वीक था, बट इट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द रैली। पुल बैक दिया इसने, हालांकि एक अप ट्रेंड नहीं है दिस इज। और मैं क्यों इसको पुल बैक बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट हाई, दिस इज द सेकेंड हाई, एंड नाउ दिस इज द थर्ड हाई। So this is just a pullback in an overall downtrend, but yes, इसने भी पार्टिसिपेट किया। लूपिन अगर आप देखते हो तो लूपिन ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन ऊपर की तरफ दिया है। ठीक है, और अब एक स्टॉक आई थिंक बचा है जो कुछ दिन पहले मेरा फेवरेट स्टॉक था और मैंने शेयर भी किया था, एंड दैट इज फार्मा, बिकॉज टोरेंट फार्मा। और जो रीजन है इस स्टॉक का शायद पॉजिटिव दिखने का, वो यही है दैट ओवरऑल इट इज इन अप ट्रेंड। अगर हम ठीक से इसको 2 टाइम फ्रेम चार्ट में देखें, दिस इज द प्रीवियस लो, दिस इज द रीसेंट लो, और यहाँ से ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द स्टॉक इज लुकिंग पॉजिटिव। और रीसेंट रैली में इस पर्टिकुलर स्टॉक में उतना मोमेंटम हमको नहीं दिखा है। सो एज अ स्विंग ट्रेडर यू कैन कीप योर आईज ओपन ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। PSE sector, I think overall it is still weaker so far, and it is just a pullback. जो recent 3-4 दिन में जो भी pullback आया है, it is just a pullback in an overall downtrend. ये कोई अप ट्रेंड नया स्टार्ट नहीं हुआ है, सो जस्ट बी केयरफुल। हाँ, आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस अगर होते हैं यू कैन जस्ट एग्जिट, बट नथिंग मोर देन दैट एज ऑफ नाउ। ठीक है, गोइंग अहेड रियलिटी पैक। नाउ रियलिटी पैक, यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये जो रैली आई थी, दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग रैली। और ये एक ऐसे टाइम पे रैली आई थी जब बहुत सारे सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तब शायद फार्मा ने जस्ट स्टार्ट किया था परफॉर्म करना। आई थिंक वो टाइम पे अगर आपको कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, तो मैं टोरेंट फार्मा और 2 स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा था। देन स्लोली एंड स्टेडली ये जो मोमेंटम बना और अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ रियलिटी पैक में, विच इज रियली रिस्पेक्टेबल, एंड आफ्टर दैट इट हैज रिट्रेस्ड।
अब रिट्रेस होने के बाद क्या हो रहा है दैट कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जितना कम रिट्रेस करेगा उतना उसके लिए अच्छा, उतना उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो रिट्रेस करने के टाइम पे फर्स्ट इट गेव अ रिट्रेसमेंट ओवर ईयर, इट कंसोलिडेटेड, एंड देन आफ्टर दिस कंसोलिडेशन ये जो सेल ऑफ था ना ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी ये वीक है और नीचे जाएगा या समथिंग लाइक दैट, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इफ दिस सेक्टर वांट्स टू मूव अप अगेन तो जितना जल्दी हो सके इसको करना चाहिए, बिकॉज अगर इसमें रैली फिजल आउट हो गया, मोमेंटम वापस नीचे की तरफ चला गया, देन आई थिंक सो देयर विल बी प्रॉब्लम इन दिस सेक्टर। बी वेरी वेरी केयरफुल, be very careful before taking positions in this particular sector and its stocks। अभी तक पॉजिटिव है बट जितना हो सके इसमें पॉजिटिव मोमेंटम जल्दी आना चाहिए, जल्दी अप ट्रेंड नया स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज इट कुड अगेन क्रिएट प्रॉब्लम्स। मिड कैप, नाउ मिड कैप मैं इतना ही बोलूंगा दैट इनिशियली इट गेव अ वेरी गुड पुल बैक, इट इवन सरपास्ड इट्स प्रीवियस हाई ओवर ईयर। अब ये वापस रिट्रेस होकर नीचे आया है, इट हैज टेकन सपोर्ट एट 50% रिट्रेसमेंट। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट इट्स ट्राइंग टू गो हायर। आई थिंक अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहता है तो जो प्रीवियस हाई है यहाँ पे, प्रीवियस यानी कि आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करेगा द मोर बेटर इट विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, अब लास्ट में मैं एक ही मैसेज दूंगा कि ये जो मार्केट है एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है ज्यादा, एंड रेंज जो है निफ्टी का वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। सो ये बहुत कोई उतना अच्छा टाइम नहीं है मार्केट में जहां पे हम एग्रेसिवली ट्रेड कर पाए। सो कोई भी अगर आप ट्रेड लें, जितना हो सके जल्दी आप एग्जिट भी लें, प्रॉफिट्स भी बुक करते जाएं, डू नॉट वेट फॉर वेरी बिग प्रॉफिट्स। जैसे ही रेंज टूटेगा या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आई थिंक यू विल सी सम मोमेंटम कमिंग अप, और जैसे ही ट्रेंड और मोमेंटम दिखेंगे पैसा बनने लगेगा मार्केट में। बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आपने पैसा कमाया है कुछ लास्ट कुछ दिनों में उसको आप बचा के रखें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज मुझे बताइए आपके कमेंट्स के थ्रू, सो इट विल मोटिवेट मी टू मेक इवन बेटर वीडियोस फॉर यू। ट्रेड लेस, ट्रेड वाइज।